वेलकम दोस्तों। आज हम द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन क्रैक करेंगे इस क्विक एक्सप्लेनर में। लेट्स गेट स्टार्टेड। 1900s में लोग सोचते थे कि फैक्ट्रीज और मशीन्स एकदम मैजिक हैं, लिटरल जादू। पर क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन सिर्फ प्रोग्रेस का मैजिक था? चलो इसकी असली हिस्ट्री डीकोड करते हैं। ये रहा एजेंडा, प्री फैक्ट्री टाइम, फिर ब्रिटेन की रियलिटी और फाइनली अपने इंडिया की स्टोरी। एग्जाम्स के लिए क्रूशल है ये। फैक्ट्रीज आने से पहले के फेज को प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं। टैप प्रोडक्शन सिटीज में नहीं बल्कि गांव में फैमिली फार्म्स पर होता था, मर्चेंट्स के कंट्रोल में। फिर 1730s में इंग्लैंड की पहली फैक्ट्रीज आईं। रिचर्ड आर्कराइट्स की कॉटन मिल ने सब बदल दिया। By 1787, ब्रिटेन का रॉ कॉटन इंपोर्ट बूम होकर डायरेक्ट 22 मिलियन पाउंड्स पहुंच गया। पहले कॉटन लीड कर रहा था, फिर रेलवेज एक्सपैंड हुए तो आयरन और स्टील का मैसिव बूम आया। टेक एडॉप्शन स्लो था यार। 1800s के स्टार्ट में पूरे इंग्लैंड में सिर्फ 321 स्टीम इंजन्स थे। अब वर्कर्स को देखते हैं। लेबर एक्सेस होने की वजह से इंडस्ट्रियलिस्ट ने वेजेस बहुत लो रखी थी। जॉब्स मिलना बिल्कुल आसान नहीं था। सीजन खत्म होते ही बेचारे वर्कर्स को अनएम्प्लॉयड होना पड़ता था। फिर आई स्पिनिंग जेनी। इसने लेबर की डिमांड कम कर दी, जिससे सोसाइटी में नई टेंशन स्टार्ट हो गई। अनएम्प्लॉयमेंट के डर से वर्कर्स, स्पेशली औरतों ने इन नई मशीन्स पर फ्यूरियसली अटैक किया। अब चलते हैं इंडिया। ब्रिटिश रूल से पहले इंडियन सिल्क और कॉटन टेक्सटाइल्स का पूरे वर्ल्ड में राज था। ये कॉज एंड इफेक्ट समझो। यूएस सिविल वॉर आते ही इंडियन वीवर्स को रॉ कॉटन मिलना बिल्कुल बंद हो गया। फाइनली इंडिया में फैक्ट्रीज आईं। बॉम्बे और बंगाल ने इस नई इंडस्ट्री की सॉलिड शुरुआत की। जे.एन. टाटा जैसे विजनरीज ने 1912 में जमशेदपुर में इंडिया का पहला आयरन एंड स्टील वर्क्स लगाया। टाइमलाइन नोटिस करो। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आने तक इंडियन इंडस्ट्रियल ग्रोथ एक्चुअली बहुत ही ज्यादा स्लो थी। वॉर शुरू होते ही ब्रिटिश इंपोर्ट्स गिरे तो इंडियन फैक्ट्रीज ने आर्मी सप्लाईज बनाकर मैसिव बूम दिखा। ये रहे